मॉडल पेपर नंबर 224 है जी। पीएमएस का पेपर है ये, मॉर्निंग का। फ्रांस काफ्का वाज प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी ऑफ 20th सेंचुरी। भाई ये 1883 में पैदा हुआ, ठीक है जी। 1924 में इसकी डेथ है। फ्रांस काफ्का 1883 में पैदा होता है पैराग्वाय में। पैराग्वाय में पैदा होता है, पैराग्वाय। 1883 में पैराग्वाय में ये पैदा होता है। 1924 में ऑस्ट्रिया में इसकी डेथ होती है। ये एक नॉवलिस्ट है। कौन है? नॉवल लिखने वाला है। इसका बड़ा मशहूर नावल है द कास्टल। कास्टल, CASTLE। The Castle is the famous novel of Franz Kafka. He was born in 1883 in Paraguay and died in 1924 in Austria. Pelé. Pelé was a famous footballer belong to Brazil and ये स्पोर्ट का, उनकी स्पोर्ट का फॉरेन मिनिस्टर भी रहा है ये। ब्राजीलियन स्पोर्ट्स का फॉरेन मिनिस्टर भी रहा है। पेले was born in 1940 and death in 2022। 1940 में पैदा होता है, 2022 में इसकी डेथ है। आमिर खान इज अ फेमस फॉर विच प्रोफेशन? ये ब्रिटिश बॉक्सर है। आमिर खान फिल्मों वाला नहीं, ये ब्रिटिश की बात कर रहा है। आमिर खान बिलोंग टू ब्रिटेन, बर्तानिया से बिलोंग करता है। Which country is bordered by 14 countries and 2 autonomous bodies? China border is up to 14 countries share, in which 2 countries autonomous body, Hong Kong and Macau. Hong Kong and Macau का स्पेलिंग है MACAU। माको माइको। चाइना जो है वो अपना बॉर्डर 14 कंट्रीज के साथ शेयर करता है, जिसमें से 2 ऑटोनोमस बॉडीज हैं। आगे उसने बुक पूछी है, द टेल ऑफ टू सिटीज। ये बुक नहीं है, ये एक नावल है, ये ठीक करें। चार्ल्स डिकन का एक नावल है और हार्ड टाइम इसकी बुक है। हार्ड टाइम, हार्ड टाइम्स इसकी बुक है और टेल ऑफ टू सिटीज इसका नावल है, प्ले है इसका। लियो टॉलस्टॉय, वार एंड पीस। लियो टॉलस्टॉय का नावल है जी, वार एंड पीस। जेन ऑस्टन, वार एंड पीस, लियो टॉलस्टॉय। ये लियो टॉलस्टॉय का वार एंड पीस, ये मैं जो बता रहा हूँ ये बहुत फेमस है, पास्ट पेपरों के से सवाल हैं भाई। जेन ऑस्टन, प्राइड एंड प्रेजुडिस।
ये इसका नावल है जेन ऑस्टन का, प्राइड एंड प्रीजूस। प्रीडाइस भी पढ़ लेते, प्रीजुडाइस, हाँ प्रीजुडाइस, 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 प्राइड एंड प्रीजुडाइस। सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ये भी इसी का नावल है, सेंस एंड सेंसिबिलिटी। ये दो इसके बड़े मशहूर नावल हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जा रहे होंगे आप लोगों से। अच्छा, अब आ जाता है द थ्री गार्जियस डैम। सबसे पहले तो ये लिखें कि ये पावर जनरेशन के लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द पावर जनरेशन। Three Gorges Dam is the largest dam according to the generation of power या power generation and largest concrete dam in the world. और अगर वाटर स्टोरेज के हवाले से बात करें तो वो तरबेला डैम है। तरबेला डैम सवाबी में है, सवाबी में। और तरबेला पाकिस्तान का वैसे सबसे बड़ा है। और ये जो थ्री गार्जियस डैम है, ये थ्री गार्जियस डैम यंगटाज रिवर के ऊपर है। यंगटाज रिवर एशिया का सबसे बड़ा दरिया है। एशियन कंटिनेंट का सबसे बड़ा दरिया यंगटाज रिवर है। और ये थ्री गार्जियस डैम चाइना में है, क्योंकि यंगटाज रिवर जो है वो चाइना में पाया जाता है। और पाकिस्तान का ओल्डेस्ट डैम वार्सिक डैम है, 1949 के अंदर कंप्लीट होता है, काबुल रिवर के ऊपर है वार्सिक डैम। 1949 में कंप्लीट होता है, 1949 में कंप्लीट होता है। फाउंडर ऑफ फेसबुक, फेसबुक का फाउंडर कौन है? मार्क जकरबर्ग। 2004 में फाउंड होती है। 2008 में फेसबुक डिप्लोमेसी, वो पूछेगा फेसबुक डिप्लोमेसी किस ईयर में हुई? 2008 में। फेसबुक डिप्लोमेसी ईयर इज 2008। बिल गेट ने 4 अप्रैल 1975 में, 4 अप्रैल 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को फाउंड किया या डेवलप किया। बिल गेट ने 4 अप्रैल 1975 में, बिल गेट एंड पाउल एलन, बिल गेट एंड पाउल एलन, ये 4 अप्रैल 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को डेवलप करते हैं। स्टीव जॉब ने एंड स्टीव जॉब एंड स्टीव वुजनेक ने 1976 में एप्पल लॉन्च की, पूरा ब्रांड एप्पल का। एंड करेंटली सीईओ ऑफ एप्पल इज टिम कुक। स्टीव जॉब एंड स्टीव वुजनेक ने 1976 में
एप्पल ब्रांड लॉन्च किया जिसका करंटली सीईओ टिम कुक है। लैरी पेज एंड सैरी ब्रेन जो हैं, इन्होंने 1998 में गूगल डिस्कवर किया। लैरी पेज एंड सैरी ब्रेन ने 1998 में गूगल डिस्कवर किया। एससीओ एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 15 जून 2001 में ये फाउंड होती है। 15 जून 2001 में फाउंड होती है, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। जिसको 2017 में पाकिस्तान और इंडिया ने ज्वाइन किया, दोनों ने 2017 में। दो 2017 में पाकिस्तान और इंडिया ने ज्वाइन किया। पाकिस्तान 2005 से 2017 तक एससीओ का ऑब्जर्वर स्टेटस रखता था। हमें शराइत कबूल, हमें देखेंगे अगर इसकी शराइत कबूल हुई, हमें ठीक लगी तो हम ज्वाइन करेंगे। 2005 से 2017 तक पाकिस्तान इसका ऑब्जर्वर स्टेटस रहा है। इसके मेंबर की तादाद 10 है। एससीओ के मेंबर की तादाद 10 है। 2024 में 24वीं इसकी समिट होती है। 24वीं समिट एससीओ की कजाकिस्तान के कैपिटल आस्ताना में होती है। 2025 में इसकी जो समिट होती है, 25वीं जो समिट होती है, वो चाइना में होती है। 25वीं समिट एससीओ की चाइना में होती है 2025 में। 26वीं कॉन्फ्रेंस इसकी किर्गिस्तान में होती है। किर्गिस्तान, जिसका कैपिटल है बिशकेक। किर्गिस्तान, बिशकेक। जब हम केक खाते हैं तो उसके ऊपर बिश लगी होती है जो कि किरकिर करती है। तो किर्गिस्तान का कैपिटल बिशकेक, कजाकिस्तान का कैपिटल आस्ताना, बिशकेक ऊपर दिया भी गया है। ताजिकिस्तान, ताज पहनने वाले लोग दुम्बे खाते हैं। ताजिकिस्तान का कैपिटल दोशंबे। आजरबाईजान, अजर का भाई बाकू है। आजरबाईजान। एंटोनियो गुटरेस 9वें सेक्रेटरी जनरल हैं। ये मेरे पहले दूसरे लेक्चर के अंदर मैंने सारे सेक्रेटरी जनरल कवर करवाए थे। 9वें सेक्रेटरी जनरल हैं जो कि 2017 में सेलेक्ट हुए और 2017 में सेलेक्ट हुए और अभी तक हैं। ये करंटली जो एंटोनियो गुटरेस सेक्रेटरी जनरल हैं वो 9वें सेक्रेटरी जनरल हैं और पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। पुर्तगाल, और पुर्तगाल का कैपिटल लिस्बन है। लिस्बन। एंटोनियो गुटरेस बिलोंग टू पुर्तगाल। Portugal capital is Lisbon. Antonio Guterres is the Secretary General of United Nations on the 9th number. Which country is not in South America? बेल्जियम यूरोप में है, ना कि ये साउथ अमेरिका में है। बाकी सारे साउथ अमेरिका में हैं। अवार फाउट बिटवीन टू और मोर देन। अच्छा, एक दफा पूछेगा कि ये पीरू किस में नहीं है। पीरू उधर वो पूछेगा कि पीरू यूरोप में, वो ऑप्शन में दे देगा कि यूरोप में कौन सा कंट्री नहीं है, उधर पीरू देगा ये।
A war fought between two or more than two countries but not direct involvement is called. उनकी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होती तो ये प्रॉक्सी वार होती है, प्रॉक्सी वार। अच्छा, कोल्ड वार क्या होती है? कोल्ड वार ये होती है, आप दूसरे कंट्रीज को जेर करने के लिए किसी दूसरे कंट्रीज का सहारा लेती हैं, उनको आप जो है ना कोई ऐसी ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, तो ये कोल्ड वार रही है। कोल्ड वार 1947 से 1991 तक जो है वो सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान रही है, और रिसेंटली जो है वो चाइना और अमेरिका के दरमियान कोल्ड वार चल रही है। साइबर वार, ये साइबर सिक्योरिटी हमले हो गए या इस तरीके से होती है। उसके बाद आ जाता है इजिप्टियन सिविलाइजेशन, जो कि 3000 साल पुरानी है। ये इजिप्टियन सिविलाइजेशन इज राउंड अबाउट 3000 ईयर ओल्ड, और ये किस दरिया के किनारे पे पाई जाती है? नील रिवर के किनारे पे पाई जाती है, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अगर दुनिया का लंबा तरीन दरिया पूछा जाए तो वो है नील रिवर, और अगर लार्जेस्ट रिवर पूछा जाता है तो वो है अमेज़न। नील रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर, और अगर लार्जेस्ट पूछता है तो वो है जी अमेज़न रिवर। इंडस रिवर को फादर ऑफ द रिवर कहा जाता है, इसको उर्दू में अबासीन कहते हैं, अबासीन। अबासीन रिवर, ठीक है जी। Which of the following is not an intelligence agency? भाई, इंटरपोल इज नॉट अ इंटेलिजेंस एजेंसी। इंटरपोल क्या है? इंटरपोल है जी द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इट्स हेडक्वार्टर इन लैन फ्रांस, LYON, लैन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। ये 7 सितंबर 1923 में एस्टेब्लिश होती है। इंटरपोल को पाकिस्तान ने 1952 में ज्वाइन किया, और इसके टोटल मेंबर की तादाद 196 है। इंटरपोल द इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, that was founded in 7th September 1923 and joined by Pakistan on the date of 1952. Its headquarter in France, Lyon। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी, क्या उसको कहते हैं, मुजैद। मुजैद जो कि 13 दिसंबर 1949 में एस्टेब्लिश हुई। ये मुजैद, शिनबेट और शबक, मुजैद, शिनबेट और शबक, ये इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं इसराइल की। मुजैद, शिनबेट और शबक बिलोंग टू इसराइल। रा, रा 21 सितंबर 1968 को एस्टेब्लिश होती है, और ये इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है। 21 सितंबर 19, हाँ, 21 सितंबर को पीस डे भी कहा जाता है। अब यूं भी कह सकते हैं कि पीस डे 1968 के पीस डे के ऊपर इंडिया ने जो है हंगामा कर दिया। कौन सा हंगामा? इंटेलिजेंस एजेंसी लॉन्च कर दी, वो सही पोल पीस डे उन्होंने मनाया है। MI6 4 जुलाई 1909 में एस्टेब्लिश होती है। ये यूके से बिलोंग करती है, यूके की इंटेलिजेंस एजेंसी है।
रोहिंग्या मुस्लिम बिलोंग टू म्यांमार की रखाइन स्टेट से बिलोंग करते हैं, रखाइन स्टेट। रोहिंग्या मुस्लिम बिलोंग टू रखाइन स्टेट ऑफ म्यांमार। रोहिंग्या मुस्लिम बिलोंग टू रखाइन स्टेट ऑफ म्यांमार। न्योम चॉस्के, न्योम चॉस्के, ठीक है, यूएसए फिलोसफर एंड लिंग्विस्टिक। उसने पूछा है ब्रिटिश साइंटिस्ट, फ्रेंच साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, या यूएसए इंटेलिजेंस प्रोफेसर, इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर। इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर ही आएगा। ये फिलोसफर हैं एंड लिंग्विस्टिक, ये बंदे हैं। दुलहस्ती स्टेज सेकंड, ये चिनाब रिवर के ऊपर ये एक प्रोजेक्ट इंडिया ने लॉन्च किया, चिनाब रिवर के ऊपर। दुलहस्ती 2026 में शुरू हुआ, 2030 में ये कंप्लीट होना है। हीरो ऑफ बुंडी बीच ऑस्ट्रेलिया में है। ये सवाल भी पूछा जाता है, बुंडी बीच इन विच कंट्री। बुंडी बीच ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबरा। अच्छा, हीरो नेम ऑफ बुंडी बीच ट्रेजेडी। ये ट्रेजेडी ये होती है कि बुंडी बीच पे कुछ लोगों ने ना हमला कर दिया, तो उन हमले वालों से एक बंदे ने काफी सारे बंदों की जान बचाई, ठीक है। और कब बचाई, ये है 14 दिसंबर 2025 में। कौन, अहमद अल अहमद ने अपनी जान पे खेलकर दूसरों की उसने जो है वो जान बचाई। उसके बाद आ जाता है द शंदोर पोलो फेस्टिवल। ये जुलाई में होता है, जुलाई में चित्राल में होता है, चित्राल में 7 से 9 जुलाई को होता है, 7 से 9 जुलाई को शंदोर ग्राउंड में, शंदोर ग्राउंड में होता है, चित्राल डिस्ट्रिक्ट में। व्हाट इज द रिसेंट आईएमएफ पैकेज टू पाकिस्तान कॉल्ड। अच्छा, ये लिखे ना पहले आईएमएफ के बारे में। आईएमएफ, इंटरनेट, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों, IMF and World Bank both are discovered by Bretton Woods Agreement in 1944। 1944 में IMF और वर्ल्ड बैंक फाउंड होती हैं, दोनों 1944 में। वर्ल्ड बैंक ने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी, IMF ने अपनी वर्किंग बाकायदा 1945 में स्टार्ट की। दोनों इंटरनेशनल ब्रिटन वुड एग्रीमेंट के तहत बनी है। इंटरनेशनल ब्रिटन वुड एग्रीमेंट 1944। अब IMF के मेंबर की तादाद 191 है और वर्ल्ड बैंक के मेंबर की तादाद 189 है, 189। IMF के मेंबर की तादाद 191 और वर्ल्ड बैंक के मेंबर की तादाद 189। IMF के हेड का नाम क्रिस्टलोना जॉर्जिया, जो कि बल्गारिया से बिलोंग है, जिनका ताल्लुक बल्गारिया से है। क्रिस्टलोना जॉर्जिया बिलोंग टू बल्गारिया। एंड वर्ल्ड बैंक के जो हेड हैं उनका नाम है जी अजय बंगा। अमेरिकन नेशनैलिटी है उनकी। पाकिस्तान ने IMF और वर्ल्ड बैंक को जुलाई 1950 में ज्वाइन किया। इन दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है।
दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को पहली इमदाद 1958 में दी, 8 दिसंबर 1958। 25 मिलियन की वो इमदाद थी। पहला लोन पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से 1958 में मिला, जो कि 25 मिलियन था। उसने पूछा व्हाट इज द रिसेंट आईएमएफ पैकेज टू पाकिस्तान इज कॉल्ड एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। पाकिस्तान फर्स्ट फिल्म नेम, पाकिस्तानी पहली फिल्म का नाम बताएं। तेरी याद, 7 अगस्त 1948 में ये शाया होती है। तेरी याद, तेरी याद इबादत मेरी, मैं हंजुआं दी करा तस्बीह। 7 अगस्त 1948। World Bank Board of Executive Directors today approved financing for Pakistan Public on 19 December 2025, 700 million, 700 million rupees. Which event recently escalating India-Pakistan war? हाँ, पहलगाम इंसिडेंट 22 अप्रैल 2025 को होता है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम इंसिडेंट होता है। कुछ लोगों ने पहलगाम के मकाम पर लोगों को मार दिया, तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान ने करवाया है। इसको बुनियाद बनाकर 7 मई को 2025 को 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर होता है। वो जो पहलगाम इंसिडेंट था, उसमें एक ताजा जोड़ा जो हनीमून पे गया हुआ था, वो भी मार दिया जाता है। तो इसको बुनियाद बना के, चूंकि वो ताजे शादीशुदा थे, तो इस वजह से फिर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। जिसकी शादी होती है ताजा, उसके माथे पे, ये हिंदुओं की रस्म है कि उसके माथे के ऊपर लाल निशान लगाया जाता है, उसको सिंदूर कहते हैं। हम कैसे उसके माथे पे संदूर भरते, हमारे जिस्म में खून का कतरा न था। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को लॉन्च करता है इंडिया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस, ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस तो 10 मई 2025 को लॉन्च किया। बुनियान अल मरसूस 10 मई 2025 को लॉन्च किया। अब 10 मई 1857 में जंग आज़ादी लड़ी गई। 10 मई 1857 में जंग आज़ादी होती है। 10 मई इकट्ठे हो गए। द सी पैक, नेम ऑफ सी पैक 2025 का जो फेज है उसको सी पैक 2.0 कहा जाता है। सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो 2015 में शुरू हुआ, 2030 में कंप्लीट होना है। उसके बाद आ जाता है विच कंट्री अपोज पाकिस्तान मेंबरशिप इन 1947। ठीक है जी, तो वो अफगानिस्तान है जिसने ड्यूरेंट लाइन की वजह से पाकिस्तान की मुखालफत की थी। ड्यूरेंट लाइन की वजह से पाकिस्तान की मुखालफत की अफगानिस्तान ने। ठीक है जी, अजान आ जाए उसके बाद हम शुरू करते हैं फिर।